जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं अलंकार का अगला वीडियो, ठीक है ना। तो आज आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया, यमक अलंकार। इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है उसको आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम आगे पढ़ाएंगे क्या भैया, यमक अलंकार, ठीक है ना। आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या, यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिएगा, आसानी से सीखिएगा, ठीक है ना। देखेंगे यमक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, युग्म प्लस का। युग्म प्लस का इसका मतलब समझिएगा आप लोग। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा, ठीक है ना। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब ऐसे शब्द आएंगे जो हमेशा जोड़े में होंगे। मतलब कि कोई भी काव्य या पंक्ति दिया गया होगा, उसमें दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हमको देखने के लिए मिलेंगे और उनका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या कहेंगे इसकी परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे, किसी काव्य या पंक्ति में, किसी काव्य या पंक्ति में जब दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा आप लोग, जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम आप लोग को दिखाते हैं क्या भैया एग्जाम्पल, कैसे हम लोग पहचानेंगे दिए गए काव्य या पंक्ति में हमारा यमक अलंकार है। आप लोग लिखेंगे उदाहरण, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आ गया क्या, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, नभ में ना तारे हैं। यही पंक्ति दी गई है। अगर इसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है तो हम लोग क्या कहेंगे भैया कि इसमें जो हमारा अलंकार है इसमें यमक अलंकार है। यहाँ पर तारे का अर्थ अलग होता है, यहाँ पर तारे का अर्थ अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव से कह रही हैं क्या इस वाले पंक्ति में कि आपने, हे भगवान, आपने जितने लोगों का उद्धार कर चुके हैं। एक तारे का मतलब होता है क्या भैया, उद्धार करना, क्या, उद्धार करना। और एक तारे का मतलब होता है, आप लोग जो तारे हमको दिखाई देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नक्षत्र, ठीक है ना। वही तारे या नक्षत्र, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं इस काव्य पंक्ति में, आप लोगों ने जितने लोगों का, भगवान से कह रहे हैं आप जितने लोगों का उद्धार कर चुके हैं उतने तो नभ में ना तारे हैं, ठीक है ना। और हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे दिया गया क्या, काली घमंड का घमंड घटा। देखेंगे जो हमारा यमक अलंकार होता है, अलंकार में सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से, ठीक है ना, काली घटा का घमंड घटा, ऐसे होता है, काली घटा का घमंड घटा। एक बार इसको देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है ना।
काली घमंड का घटा, काली घमंड का घमंड घटा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, इसको एक बार आप लोग देखेंगे क्या होता है। एक घटा का मतलब होता है बादल, एक घटा का मतलब क्या, तात्पर्य क्या निकल के आता है, बादल। और एक घटा का मतलब होता है भैया कम होना, ठीक है ना, कम होना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, एक जैसे हमको शब्द मिले हैं किसी काव्य या पंक्ति में, उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। वहाँ पे यमक अलंकार होता है और हम एग्जाम्पल आप लोगों को लेके आते हैं, ठीक है ना, देखेंगे। चलिएगा इसको आप लोग लिख लीजिए, अगले पेज पे देखेंगे। ऊंचे 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 घोर मंदिर के अंदर, घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे 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 घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अगर ऐसे पंक्ति दे दिया गया है, अगर इसमें पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बताएंगे यमक अलंकार, ठीक है ना। चलिएगा पूरी पंक्ति लिखते हैं, पूरी पंक्ति में यमक अलंकार होगा, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक ना। कंद मूल का भोग करें, ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंद मूल का भोग करें, कंद मूल का भोग करें, भोग करें, कंद मूल का भोग करें, भोग करें। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। बिजन डुलाती थी वो, बिजन डुलाती थी वो, बिजन डुलाती है वो, बिजन डुलाती है वो। कहें शिवराज तेरे ही त्रास में, कहें शिवराज तेरे ही त्रास में, कहें शिवराज तेरे ही त्रास में। नगन नगन जड़ाती थी वो, जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है वो, जड़ाती है वो, ठीक है ना। अब देखेंगे एक हमारा इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें यमक अलंकार होगा। इस बात को कैसे हम लोग जानेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर हमको कोई भी जो पंक्ति दिया गया है, इसमें देखेंगे क्या कि हमको शब्द रिपीट हुए हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है। यह घटना है हमारी मुगल काल के किसी साम्राज्य के समय की घटना है। वहाँ पे आप लोग देखिएगा कहा क्या गया है, ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है बड़े बड़े राजमहलों में। क्या इसका मतलब, इसका आशय क्या, बड़े बड़े
घोर मंदिर के अंदर मतलब बड़े बड़े राजमहलों में जो पहले रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, अब वो क्या कर रही हैं भैया, घोर मंदिर मतलब बड़ी बड़ी गुफाओं में अब वो रहती हैं, कंद मूल का भोग करें। पहले वो क्या करती थी, अच्छा अच्छा मतलब मिठाई इस सब का भोग करती थी, अब कंद मूल का भोग करें। एक कंद मूल का मतलब होता है क्या, जड़ तना, जो हम लोग जानते हैं, अब उसका भोग कर रही हैं। 3 बेर खाती थी वो, पहले क्या था वो 3 बेर खाती थी, मतलब 3 टाइम खाती थी, अब 3 बेर खाती हैं, मतलब अब क्या है कि खाली 3 बेर, बेर का आप लोग जानते हैं एक फल होता है, अब वो क्या करें सिर्फ 3 बेर खा के ही काम चला रही हैं। भूषण शिथिल अंग, पहले क्या था उनका जो अंग था वो क्या था भैया, एकदम भूषण मतलब आप लोगों को पता है गहना से, भूषण शिथिल अंग, फिर भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती थी, वो विजन डुलाती हैं। पहले क्या था कि महल में जो थे कि बड़ी बड़ी राजकुमारी होती थी, उनको पंखे से डुलाया करती थी। अब विजन का मतलब यहाँ पर है कि जो हवा चलती है जंगल में, उस समय की बात यहाँ पर हो रही है कि जब हवा चलेगा तभी उनको उस रानी को क्या मिलेगा भैया, हवा मिलेगा, मतलब विजन डुलाती है वो। कहें शिवराज तेरे ही त्रास में, मतलब हे शिवराज ये सब घटना तो आपके ही समय में नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। जो पहले क्या था कि बड़ी बड़ी नगन से, यहाँ का मतलब क्या, हीरे मोती से जो शरीर में जड़े रहते थे, अब क्या है नगन जड़ाती हो, मतलब एकदम नग्न होके क्या होती हैं कि उनको ठंड के मारे एकदम रानी जी काँप रही हैं, उसी समय की ये घटना है। यहाँ पर पूरे पंक्ति में क्या है कि 2-2 शब्द आए हुए हैं, उनका अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना, ऐसे ही हमको देखने के लिए मिलेगा। चलेंगे हम अब अपने अगले अलंकार पे। अगला अलंकार का नाम है हमारा श्लेष अलंकार। क्या भैया, श्लेष अलंकार, ठीक है ना। श्लेष अलंकार देखेंगे क्या है। श्लेष जो होता है हमारा श्लिष्ट धातु से मिलकर बना होता है, श्लिष्ट धातु से मिलकर बना होता है। इसका आशय होता है चिपका हुआ होना, चिपका हुआ, ठीक है ना, चिपका हुआ, अर्थात इसकी परिभाषा निकल कर आती है क्या भैया, जहाँ पर शब्द एक हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है ना। कोई शब्द एक हो, उसके परिप्रेक्ष्य में अर्थ क्या हो भैया, अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे अलंकार होता है कौन सा, श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में शब्द एक हो, उसके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पे अलंकार श्लेष होता है, ठीक है ना। शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष, ठीक है ना। चलेंगे हम आप लोग को एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं, जैसे दिया है उदाहरण देखेंगे हम लोग। ढोल गवार, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यही अगर पंक्ति दिया गया है, वो यहाँ पे पूछेगा कौन सा अलंकार होगा, तो हम लोग बताएंगे भैया यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। कैसे, ताड़ना के संदर्भ में, यहाँ पर किसके संदर्भ में भैया, ताड़ना के संदर्भ में, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ताड़ना के संदर्भ में ढोल का अलग अर्थ निकलता है, ढोल का अलग अर्थ निकलता है, और इसी के संदर्भ में गंवार का अलग आशय निकलता है, शूद्र का अलग आशय निकलता है, और पशु और नारी इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे आप लोग समझिएगा,
ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। जैसे क्या होता है, जब ढोल को बजाने से पहले जब तक उसको सही से हम लोग, यहाँ ताड़ना का मतलब होता है देखने से, यहाँ ताड़ना का मतलब क्या होता है, देखने से। जब तक हम लोग ढोल को सही से देखेंगे नहीं, उसको ताड़ेंगे नहीं, मतलब कसेंगे नहीं उसको, तब तक ढोल की आवाज़ जो होती है वह सही से निकलती नहीं है। उसी प्रकार जो गंवार होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना उनको देखे समझे हम कोई भी काम दे दें, मतलब उनको कुछ भी अगर देते हैं तो वो जो गंवार होते हैं उन पे नज़र रखने की बात कही जाती है। शूद्र मतलब यहाँ किसी जाति विशेष से नहीं है, यहाँ शूद्र मतलब जो दीनहीन कमज़ोर होते हैं उनको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक वैसे ही पशु को भी हमको क्या करना है, आप लोगों को पता है, पशु को भी हमको क्या करना है, हमेशा देख ताक के नज़र में रखना चाहिए। ठीक वैसे ही नारी होती है, नारी को भी हमको क्या करना चाहिए, यहाँ ताड़ना का मतलब है ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व होते हैं जिनकी मतलब नारी के ऊपर नज़र खराब होती है। उस परिप्रेक्ष्य में बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ लताड़ने से तात्पर्य लिया गया है, मतलब इस सब पे नज़र मतलब बना के रखनी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है ना। चलेंगे अब हम अपने अगले दोहे पे लेके आते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक हमारा है श्लेष अलंकार का, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरई, पानी गए ना उबरई, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी के संदर्भ में अलग अलग मोती के लिए अलग बात कही जाती है, मनुष्य के लिए अलग बात कही जाती है, चूने के लिए अलग बात कही जाती है। जैसे हम आप लोग देखेंगे क्या, पानी के संदर्भ में सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हम कहें मानुष के संदर्भ में यहाँ पर बात कही जाती है। यहाँ मानुष का मतलब क्या है, इज्जत या मर्यादा, इज्जत या मर्यादा, मतलब एक बार मनुष्य का पानी चला जाए मतलब इज्जत या मर्यादा चली जाती है, फिर उनका इज्जत और मर्यादा नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम क्या करते हैं, मोती से, जैसे मोती जो होता है, मोती वही सीप जो समुद्र में दिखता है, जैसे ही उसकी पानी को, मोती को अगर समुद्र से निकाल लिया जाए, मोती की चमक या क्रांति खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य की इज्जत होती है। और ठीक वैसे ही क्या होता है, जैसे हम चूने में से पानी को अगर निकाल दिया जाता है, ठीक वैसी स्थिति किसकी हो जाती है, चूने की हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, पानी के संदर्भ में मनुष्य के लिए अलग अर्थ निकलता है, मोती के लिए अलग और चून के लिए अलग, ठीक है ना। जहाँ शब्द एक हो अर्थ अनेक हो, वहाँ पे अलंकार हमारा श्लेष होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अलंकार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार देखेंगे हम लोग। वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति का मतलब होता है कथन। इसका मतलब समझिएगा, जहाँ पर, इसका मतलब आप लोग समझेंगे, इसका आशय क्या होता है, जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में कोई बात कही जाए और सुनने वाला उसका गलत आशय निकाल दे, वहाँ पर अलंकार होता है हमारा वक्रोक्ति, ठीक है ना। जहाँ पर कहा कुछ जाए और सामने वाला कुछ समझ जाए, वहाँ पे हमारा अलंकार जो होता है वो वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि उदाहरण लें, लिखेंगे क्या, एक कबूतर देख हाथ में,
एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सफ़र है, वह तो उड़ गया सफ़र है। देखेंगे जो हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है उसमें आप लोग एक ट्रिक बना लेंगे। क्या भैया? एक ट्रिक बना लेंगे। हमेशा जो हमारी पंक्ति दी गई होती है या तो वो पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ दी गई होती है, या तो वह उसकी शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्य से और लास्ट में पूर्ण विराम। अगर ऐसे हमको देखने के लिए मिलेगा किसी भी दोहे के अंदर, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखेंगे क्या, एक कबूतर देख हाथ में, कोई राजा थे वो क्या करते हैं भैया, दो कबूतर मतलब कबूतर का एक जोड़ा को जियाए रहते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के संदर्भ में बात कही जाती है। क्या? एक कबूतर देख हाथ में, जब वो कहीं से आते हैं और अपने रानी के पास एक कबूतर को देखते हैं तो कहते हैं क्या, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर को हाथ में देखते हैं तो पूछते हैं क्या, पूछा कहाँ अपर है, मतलब दूसरा कहाँ है, ठीक है ना। उसने कहा अपर कैसा, जब तक रानी समझती है कि अपर कैसा मतलब कब, मतलब क्या कह रहे हैं आप, तो वह उड़ गया, उनको बात समझ में आती है तो वह कहते हैं क्या, वह तो उड़ गया है सफ़र है, मतलब वह तो दूसरे कबूतरों के साथ सफ़र के लिए निकल गया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमको देखने के लिए किसी काव्य या पंक्ति में मिलेगा, वहाँ पे हमेशा वक्रोक्ति अलंकार होगा, ठीक है ना। चलेंगे अब हम अपना अगला अलंकार देखेंगे। क्या भैया? अब हमारा अगला अलंकार है विप्सा अलंकार, ठीक है ना। विप्सा अलंकार, और एक अलंकार यहाँ पर हमारा और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है ना। इन दोनों अलंकार को हम लोग एक साथ सीखेंगे। जो विप्सा अलंकार होता है इसमें हम लोग देखेंगे विस्मय सूचक, विस्मय सूचक शब्दों का दोहराव होता है, विस्मय सूचक शब्दों का दोहराव होता है, ठीक है ना। जहाँ पर कोई काव्य या पंक्ति दिया गया होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्मय सूचक शब्द। आप लोगों को पता है विस्मय सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, हर्ष वाले, घृणा वाले, क्रोध वाले, ये सब सारे शब्द, साबसी वाले सारे शब्द कैसे होते हैं, हमारे विस्मय सूचक शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों का दोहराव आता है जहाँ पर किसी पंक्ति में या कोई शब्द जैसे ऐसे दे दिया गया है, पूछ लेगा आप लोगों को छी छी, अगर यही दो शब्द हमको दे दिया, पूछ गया छी छी, इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे भैया इसमें अलंकार है हमारा विप्सा अलंकार है, ठीक है ना। जैसे दे दिया शाबाश शाबाश, जैसे लिखे वाह 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 क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ठीक ना। यही अगर पंक्ति दे दिया, इसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बताएंगे भैया विप्सा अलंकार है, ठीक है ना। ऐसे जो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है इसमें क्या होता है, सामान्य सामान्य शब्दों का दोहराव देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे इसमें क्या होता है, सामान्य शब्दों का दोहराव, इसमें क्या होता है, सामान्य शब्दों का दोहराव देखने के लिए मिलता है, और इसमें क्या होता है, विस्मय सूचक शब्दों का दोहराव देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताएं, आप लोगों को शब्दालंकार के जितने प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, बाकी
आप लोगों को बताया यमक अलंकार और उसका पहचान करने का तरीका, उसके बाद श्लेष अलंकार उसके पहचान करने का तरीका, उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार उसके पहचान करने का तरीका, उसके बाद विप्सा अलंकार उसके पहचान करने का तरीका। जैसे कोई शब्द दिया, जैसे हम कह दें मधुर मधुर, पूछ दिया मधुर मधुर, ये हमारे सामान्य शब्द हैं। अगर इसमें अलंकार पूछ लेगा तो हम क्या कहेंगे भैया, पुनरुक्त प्रकाश। चाहे ये कोई पंक्ति या काव्य में देके एक साथ पूछ लेगा तो हम लोग बता देंगे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आप लोगों को शब्दालंकार के सारे प्रकार पढ़ा चुके हैं। अब कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या भैया, अर्थालंकार और उसके जितने भी प्रकार होते हैं। एक साधारण से ट्रिक के माध्यम से सभी अलंकारों को आप लोग करा देंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यही कि ऐसा नहीं है कि कोई, अब ठीक है हम कुछ कहेंगे नहीं, बात हमारी है, अब कभी आप लोगों को क्लास में कह देंगे। बाकी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सब चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिएगा, जय हिंद जय भारत।